गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। सो गाइज ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। कर्क राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपको लग रहा है कैंसर कि ये पर्सन चीज़ों को बहुत स्लो लेके जा रहे हैं, ठीक है, वेरी स्लो और काइंड ऑफ स्टक है आपके बीच में, आपके कनेक्शन में चीज़ें स्टक एनर्जीज में है और आपके कनेक्शन में एक स्लो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और मे बी आप एक सेकेंड या मे बी आप इस कनेक्शन को बहुत स्लो लेके जा रहे हो कैंसर, ठीक है। ऑफकोर्स आप बहुत होपफुल हो, एट द सेम टाइम आप हील करते हो नजर आ रहे हो, बहुत होपफुल हो अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज काइंड ऑफ चीज़ों को लेके इस कनेक्शन में, ठीक है। होप्स बहुत दिख रही हैं बट स्टिल शादी को लेके मैं देख रही हूँ स्पेशली इस पर्सन के साथ एक ब्लॉक्ड एनर्जी है, ठीक है। काइंड ऑफ आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, मे बी इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा इशू है, इस कनेक्शन में कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके चलते आपको समझ नहीं आ रहा, आपका हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ठीक है। स्पेशली मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके काइंड ऑफ ये मैरिज दिख रही है उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क लग रहा है इस सिचुएशन को लेके। एट द सेम टाइम आप होप्स नहीं खो रहे हो, आप होपफुल बहुत हो कि चीज़ें आगे होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत स्ट्रक दिख रही हैं, आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वायरियस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज योर फीलिंग्स। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। ट्री ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसर आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली एक फॉरवर्ड मूवमेंट में दिख रहे हैं, ठीक है, या फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है, एट द सेम टाइम ये एक वेटिंग मोड में भी दिख रहे हैं, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड एंड द एम्प्रेस। या सो ये आपसे बात कर रहे हैं कैंसर, बट इनकी जो एनर्जी है वो यही कह रही है कि ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दिस कुड बी विद यू, दिस कुड विद समबडी एल्स, और ग्रो करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, मेजरली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हैं ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। सो कैंसर आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? 9 ऑफ सोर्ड। आप बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज में दिख रहे हो कैंसर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स सी। 3 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस। ओके, सो आप बहुत हार्ट ब्रोकन दिख रहे हो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग को लेके इस कनेक्शन में, एंड आप काइंड ऑफ वेरी मच प्रैक्टिकल एनर्जी में हो कि जो यूनिवर्स आपके लिए ठीक समझेगा वो एट द एंड आपको मिलेगा, लेकिन आपको रह रह के बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप इस स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस कनेक्शन को एक चांस दो या नहीं दो, या ये कनेक्शन आगे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। सो यू वांट जस्टिस, आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में और एग्जैक्टली वही हो जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, ठीक है। एंड यू डोंट नो कि यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच रहा है। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी है।
सो आप इससे बाहर आना चाहते हो। सो कैंसर, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? 9 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन बेसिकली हैप्पी रहना चाहते हैं राइट नाउ। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये खुश रहना चाहते हैं, ये हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है। सो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, हैप्पीनेस, इन सब के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उन चीज से रिलेटेड चीजों का स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। लाइक ये सरेंडर मोड पे है कि ठीक है आगे चल के होगा, डेफिनेटली इनकी ये विश फुलफिलमेंट होगी, विश फुलफिल होगी, और रेस्ट लाइक यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, आगे जो होगा अच्छा ही होगा। बट लिटरली ये अभी करंट में ये हैप्पी रहना चाहते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। ओके, सो कैंसर आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए? द फूल। वाओ, आप एक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक रिस्क टाइप का लेते हुए नजर आ रहे हो कैंसर। आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। द फूल यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑप्शंस काफी दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके काफी अट्रैक्टेड और पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल तरीके से एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। वेरी मेच्योरली, वेरी ग्राउंडेडली आप एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ऑल्दो यू फील लाइक यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्क, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो और अपॉर्चुनिटीज आ रही है ऑफकोर्स आपकी लाइफ में कैंसर, लव अपॉर्चुनिटीज। देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ के लिए कैंसर 5 जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए। प्यूरिफिकेशन, यूनिवर्स कह रहा है कि समहाउ आपके कर्मास बर्न हो रहे हैं, बैड कर्मा व्हाटएवर, ठीक है। सो आपकी एनर्जी, आपकी सोल डे बाय डे प्यूरिफाई हो रही है कैंसर। सो जस्ट हैव सम पेशेंस। सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।